आपके राजस्थान में चिट्ठा बोलते हैं। जिन्होंने अनुष्ठान पूर्वक सुनी है, कोई विघ्न हो गया हो तो इसके श्रवण से दूर हो जाता है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, सूत सौनक संवाद, विदुर और मैत्रेय संवाद, श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित का संवाद, प्रथम स्कंद में भक्ति योग का निरूपण, परीक्षित जी महाराज का जन्म, व्यास नारद संवाद, श्रृंगी ऋषि का शाप और गंगा के किनारे श्री सुखदेव स्वामी का आगमन। दूसरे स्कंद में योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, भगवान के अवतारों का वर्णन, सृष्टि की उत्पत्ति। तीसरे स्कंद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति, हिरण्याक्षवध, पृथ्वी उद्धार, कपिल भगवान का प्राकट्य और शंख दर्शन की स्थापना। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में दक्ष यज्ञ का विध्वंस, परम भक्त ध्रुव महाराज का चरित्र। पंचम स्कंद में प्रियव्रत महाराज का चरित्र, भरत चरित्र, जितना भी इस ब्रह्मांड में भूगोल और खगोल है उन सभी का वर्णन। छठे स्कंद में वृत्तासुर को परम गति और अजामिलोपाख्यान के द्वारा भगवान के दिव्य नाम की महिमा का वर्णन। सप्तम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, कूर्म, मत्स्य, वामन, हयग्रीव आदि अवतारों का वर्णन, समुद्र मंथन। नवम स्कंद में सुकन्या चरित्र, शर्याति, खट्वांग, भगवान श्री राम का प्राकट्य। दशम स्कंद श्रीमद् भागवत का अभीष्ट श्री कृष्ण का प्राकट्य, गोकुल की लीला, ब्रज वृंदावन की लीला, गोवर्धन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला। जो शत्रु भाव से आते हैं उनका उद्धार, जो श्रद्धा और प्रेम से आते हैं उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाओं का आनंद। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान की अन्य द्वारका की लीलाएं, द्वादश स्कंद में कलयुग का वर्णन इत्यादि प्रसंग हैं। अंतिम 2 श्लोक बड़े ध्यान से आप सुनेंगे, अथवा यही कथा नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को भी सुना रहे हैं। तो सारी कथा हो गई तो पूछा गया जब सोनकादि ऋषियों के द्वारा कि इन भगवत लीलाओं का आनंद लेने के लिए क्या करें। पतितः ऐसे खलितश्चार्थः खेत्वा वा विविशो ब्रुवन् हरये नमः इत्युच्चैर मुच्यते सर्वपातकात्। प्रयास करो, इतने पाप हमारे अंदर हैं, यदि कोई गिनती बता देना तो भरोसा ना हो। पापों का नाश जरूरी है। भगवान का एक नाम है हरि, हरिर हरति पापानि। हमारी वाणी से जब भगवान का नाम हरि निकलता है तो पापों का क्षय होता है। हरि से ही शब्द बना हरे, और धीरे बोलने का क्रम नहीं है। शब्द आया इत्युच्चैर। प्रतिदिन जो उच्च स्वर से हरे नमा बोलता है पाप नष्ट होते हैं। और जब पाप नष्ट होते हैं तो भगवत मार्ग के हम वास्तव में पथिक बन जाते हैं।